हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैं गई थी मजनू का टीला। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी और गाइस, हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें वहाँ पर एक्चुअल में जाना कहाँ पर है। तो ना हमको वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से भी, क्योंकि हम बहुत अनअवेयर थे उस प्लेसेस से। बट जैसे हमने एंटर करा, वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग के लिए ना ऐसे ऑप्शंस थे, लाइक गर्ल्स के लिए भी था और बॉयज़ के लिए भी था। तो आप ये अगर वहाँ जाते हैं तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमें शॉपिंग करनी नहीं थी तो ना मैंने प्राइस भी नहीं पूछे, लाइक पर मुझे लगा वो अफोर्डेबल से थोड़ा ज़्यादा हाई एंड होंगे, क्योंकि सरोजनी में जितना मैं जाती हूँ तो वहाँ पे तो मुझे सस्ते में मिल जाता है। एंड फिर ऐसे स्नैक्स के ऑप्शन जो कोरियन स्नैक्स होते हैं ना, वो मतलब अलग अलग तरीके की आपको रामेन मिल जाएंगी, पोकीज़। हम एक स्नैक्स लेकर आई थी, मेरी सिस्टर लेकर आई थी, राइस केक और क्रैकर था वो, समथिंग विच इज़ टेस्टी। और हम लोग यहाँ पे अभी गलियों में घूम ही रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहाँ जाना है, कैफ़े में, कौन से कैफ़े में जाना है। तो हम मोनेस्ट्री वाला एरिया ढूंढ रहे थे और ना उसे ढूंढते ढूंढते हम इस वाले एरिया में आ गए। और यहाँ पे हमने किसी से पूछा कि एक्चुअल में वो मोनेस्ट्री का एरिया किस साइड से पड़ता है, हमें कैसे जाना है। उन्होंने बोला आप जहाँ से जा रहे हो यहाँ से सीधा चले जाओ। और जब हम यहाँ से सीधा जाने लग गए ना, तो लुक एट द प्लेस, हम आके कहाँ फंस चुके थे, हमको बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो रहा था। तो एकदम घर के पीछे जो बैक एरिया, जो गली सी होती है छोटी छोटी सी, हम वहाँ पे मतलब आ गए थे। और वहाँ पे हम चल चल के निकल रहे थे कि बस अब हमें दिख जाएगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं। फाइनली हमें थोड़ी सी रोशनी दिखती है, वहाँ पे हमें ऐसे दिखता है तो हमें लगता है कि ओके हम फाइनली आ चुके हैं। देन फाइनली मॉनेस्ट्री वाले एरिया में हम लोग आ गए, जो हमने वीडियोज़ में देखा था। तो वो अब उसको देख के थोड़ी सी मैक्लोडगंज वाली फीलिंग आ गई थी। बट वेदर हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था, बहुत ही गर्मी हो रही थी। इवन हम लोग इवनिंग में गए थे, स्टिल हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हम फील कर रहे थे। बट स्टिल मुझे एक चीज़ पता थी जो मुझे वहाँ जाके करनी है, विच इज़ आई वॉन्ट टू ट्राई लाफिंग वहाँ की। तो इससे पहले मैंने वहाँ की लाफिंग कभी ट्राई नहीं करी, एक बार घर में खाया था, पर वहाँ जाके मुझे वो ड्राई लाफिंग वाई वाई वाली ज़रूर खानी थी। तो मैं वहाँ पे वीडियो भी शूट करने लगी और आंटी ने वहाँ पे बहुत अच्छी लाफिंग बनाई थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किसकी लाफिंग ट्राई करनी, बट मैंने देखा और जहाँ पे मुझे थोड़ी सी भीड़ नज़र आई, वहाँ पे ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे थे, तो मैंने उनकी ही लाफिंग जाके उनसे बोला कि 1-2 प्लेट आप बना दो। एंड देन हम सब ने लाफिंग खाई। अब यहाँ पे ना आंटी को लगा था कि मेरे को बिना वाई वाई वाली लाफिंग चाहिए, तो मैंने उनको फिर दोबारा से बोला कि मैंने आपको वाई वाई वाली लाफिंग कहा था, तो आप वाई वाई डाल के बना दो, क्योंकि वो क्रंच का फ्लेवर आता है ना वाई वाई का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे वाई वाई जो नूडल है वो सिंपल भी ऐसे खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने वो वाई वाई वाली लाफिंग बनवाई एंड देन उन्होंने हमें खाने के लिए दी। मुझे तो लाफिंग बहुत अच्छी लगी, इवन मैंने मम्मी ने भी खाई और जितने भी हम सब गए थे हम सब ने खाया, हम सबको अच्छा लगा। बट ना बहुत फुलफिलिंग हो जाता है, मतलब मुझसे तो एक प्लेट कंप्लीट मैं खा नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही फुलफिलिंग होती है, बहुत हैवी भी हो जाती है। बट येस, अगर आप जाते हो वहाँ पर तो आपको ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे हम दोबारा से ढूंढ रहे कि कैफ़े कहाँ पर है, कौन से कैफ़े में जाएं, क्योंकि हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कुछ हमें कैफ़ेज़ के नाम पता था, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अब गए हैं तो इतना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बस अभी इस पॉइंट में हमें ये था कि कहीं जाकर बैठ जाएं एसी में और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते। इस टाइम पे अभी हमको सिर्फ यही लग रहा था। तो फाइनली हमें एक कैफ़े दिखता है विच इज़ सारंग कैफ़े। आई एम नॉट अवेयर आपने कभी नाम सुना है या नहीं, बट अगर आपने सुना है तो इफ़ यू वांट टू आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे रूफटॉप वाला एरिया भी था और इनसाइड भी था। रूफटॉप पे एक दूसरा कैफ़े था। तो यहाँ पे हम कैफ़े में आ गए और कैफ़े में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग बैठने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा वाला टेबल था ना, वो हम लोगों ने ले लिया था। एंड यहाँ पर हम लोग जस्ट बैठे हैं। तो ना यहाँ पे एक कॉर्नर भी आ जाता है, एक सारंग कैफ़े ऊपर लिखा हुआ है एंड थोड़ी नियॉन लाइट से। तो यहाँ पे अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करानी है तो यहाँ पे आप पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं। जस्ट लुक एट मी। फिर हमने ना गाइस कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा, तो कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और ये कॉर्न डॉग। इन सब में से सबसे थोड़ा सा ठीक ठाक जो लगा था वो कॉर्न डॉग लगा था। और पिज़्ज़ा भी हमने ऑर्डर किया था, रामेन भी ऑर्डर की थी हमने। एंड रामेन मैंने यही वाली रामेन घर में खाई है, बहुत टेस्टी लगती है, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और पिज़्ज़ा, बिलीव में, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं था, ये बिल्कुल टेस्टलेस था।
इसमें सिर्फ चीज़ का हल्का सा लग, सिर्फ चीज़ है और बाकी कुछ भी नहीं लग रहा था। मतलब किसी को भी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे कोई भी फूड की आइटम किसी को भी अच्छी लगी। तो हमने सोचा ही नहीं कि हम कुछ और ट्राई करें। हमने सोचा आए हैं तो ऊपर भी देख लेते हैं क्या है, रूफ टॉप पे चेक कर लेते हैं। जस्ट चेकआउट के लिए हम लोग ऊपर गए। ऊपर जब हम गए ना उस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, थोड़ी सी हवा चलने लग गई थी, तो हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे ऊपर। तो हमने थोड़ी देर रुकी और फ़ोटो क्लिक कराई। फिर बाद में मैंने लाफिंग थोड़ी सी कम खाई थी तो मुझे दोबारा से थोड़ी सी खानी थी, तो मैं यहाँ पे लाफिंग ट्राई कर रही हूँ। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर हेयर, अगर आपने पूरी वीडियो देखी। बाय।